Hi student, I welcome you to my channel Indus Prince Education। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेक्चर है आज वो शुरू होगा किंगडम प्लांटी से, राइट। किंगडम प्लांटी से ये लेक्चर शुरू होने वाला है। तो इसमें जितने भी यूकैरियोटिक आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ऑर्गेनिजम्स है, कॉमनली जिसको हम प्लांट्स बोलते हैं। हमें पता है कि जो प्लांट है वो उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मतलब न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें जो फ्यू मेंबर्स हैं पार्शली हेट्रोट्रॉफिक है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर पैरासाइट्स। आपको जान के ये बहुत ही एक अचंभा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस ना परफॉर्म करके वो प्रेफर करते हैं इंसेक्ट्स को खाना, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर पैरासाइट्स भी। फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक, जैसे कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स है और या फिर पैरासाइट्स है, जैसे ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। आपको इससे नाम से ही एक अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो एक तरह का प्लांट है। जो ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो एक्चुअली में फ्लाइज को ट्रैप करके उनको खा जाता है, उनसे अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। एंड कस्कटा, ये एक क्या है, इज़ अ पैरासाइट। ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट जो दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, न्यूट्रिशन को। प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। जो जितनी भी प्लांट सेल है उनका एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है और उनका क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे आपका एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल होगा। इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही यहाँ पे आपकी क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। अगर आपका ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एंड सेल वॉल होती है इनकी जो सेल्यूलोज की बनी होती है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। प्लांटेई इंक्लूड जैसे एल्गाई होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। लाइफ साइकिल जो है प्लांट का, उसके पास दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। पहला होता है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक और दूसरा होता है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, जो एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते हैं, दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। अब ये जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो फेजेस होती हैं आपकी, इनकी जो लेंथ है वो लेंथ जो है वो वेरी करती है प्लांट टू प्लांट, वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अब इनकी किस पे डिपेंड करती है, प्लांट टू प्लांट, यानी कि जो प्लांट है वो कैसा है। अगर वो फ्री लिविंग है तो जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी, और डिपेंडेंट जो है दूसरों पे, उसकी प्लांट्स की ये फेसेस डिफरेंट होगी। वेरी करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ते हैं। एनिमेलिया में बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब कि मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है कि बहुत तरह की जो सेल्स हैं उनसे ये बने होते हैं, और इनकी जो सेल है उसमें सेल वॉल्स नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल यहाँ पे नहीं होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे, अपने खाने पे। ये डाइजेस्ट करेंगे अपना जो खाना होता है एक इंटरनल कैविटी में, और फिर जो एक्स्ट्रा जो फूड है उसको ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। यानी कि आपने जैसे खाना खाया, सपोज करो कि आप मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सपोज नहीं, आप हैं ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, तो आपने अपना न्यूट्रिशन लिया, आपने खाना खाया, खाना खा के जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी बॉडी में, वो कैलोरीज से हमने क्या कर लिया, एनर्जी को कैलोरीज जो है वो एक्चुअली एक फॉर्म ही है एनर्जी की, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, बाकी जो खाना है वो स्टोर हो जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारा ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा जो मोड है न्यूट्रिशन का वो होलोजोइक है। होलोजोइक क्यों होता है? क्योंकि हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है प्रॉपर होती है। हम दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है। हायर फॉर्म्स क्या शो करते हैं? इलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स, बहुत ज़्यादा ये इनमें डेवलप होता है। ज़्यादातर जो इनमें वो कैपेबल है लोकोमोशन की, मतलब मूवमेंट आप देख सकते हैं, देखा जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे होता है कि जो मेल होता है और फीमेल उनके कोपुलेशन से, उनकी मेटिंग से, उसके बाद फिर एक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा प्रॉपर, जो कि 9 मंथ्स तक होता है। अब सेलेंट फीचर जो है वेरियस फाइला के वो हम डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में। वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन देखा था आपने विटेकर का, तो यहाँ पे लाइकेंस है और कुछ ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। ए सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? जिनमें कोई सेल नहीं है, ए सेल्यूलर, ठीक है, जो किसी सेल से नहीं बने होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस। अब आप देखिए कि ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस जो एक वायरस होता है उसकी वजह से कितनी ज़्यादा डेथ हुई, और ये माइक्रोस्कोपिक है, हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ए सेल्यूलर है, इतना छोटा सा होके भी इसने इस लेवल तक तबाही मचाई है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। वायरस है, वायरोइड्स है, प्रायोन्स है। ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, बिल्कुल होता है। ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से ही होता है, ठीक है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू लिविंग। तो क्लासिफिकेशन में इनको जगह नहीं दिया गया है कि हम इनको ट्रू लिविंग नहीं समझते हैं। क्योंकि जब बॉडी से बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग होता है, और जब बॉडी के अंदर होता है अपने होस्ट की तो वो आपको लिविंग मिलेगा। तो अगर हम समझेंगे, इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम समझे कि क्योंकि इसमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है तो इसलिए हम इसको नॉन लिविंग समझते हैं। वायरसेस नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। तो अब एक ये बहुत ही प्यारी सी आपको पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी वायरस की, इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वायरस का हेड है, यहाँ पे ये वायरस का कॉलर है, ये जो रिंग्स की शेप में आपको दिखेगा इसको हम बोलते हैं शीट, और यहाँ पे जो आपको ये लेग्स दिख रहे हैं वायरस के, इसको बोलते हैं टेल फाइबर्स। लेग्स की तरह जो स्ट्रक्चर आपको बेसिकली दिख रहा है जैसे इंसेक्ट्स में आपको दिखता है, ये इसका आरएनए है वायरस का, और ये कैप्सिड है। ये एक स्ट्रक्चर है, कैप्सिड आप देख सकते हैं, ये लग रहा है जैसे फ्रूट्स को अरेंज कर दिया है, और ये छोटे छोटे जो राउंड बोल्स है ये आपको रेड कलर का आरएनए दिखेगा। ये टोबैको मोसेक वायरस है जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, और ये बैक्टीरियोफाज है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कि ये जो वायरस होता है वो कैसे इन्फेक्शन को कॉज करता है।
देखिए, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। अब क्या होता है, जैसे मेरे अंदर, सपोज करो आपके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला गया है, ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, आपकी जो मशीनरी है उसको यूज करेगा अपनी सेल को रेप्लिकेट करने के लिए। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, किलिंग द होस्ट। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? अब आप सोचो कि वायरसेस जो है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। वायरस मीन्स वेनोम या फिर पॉइजनस फ्लूड। वायरस का मतलब होता है एक ऐसा फ्लूड जो जहरीला हो, पॉइजनस हो, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट थे, मित्री एक साइंटिस्ट थे, 1892 की बात कही जा रही है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था बहुत सारे कुछ माइक्रोब्स को एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोसेक डिजीज ऑफ टोबैको। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब ये माइक्रोब्स जो हैं ये उनसे भी छोटे थे, बैक्टीरिया से भी, बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। एक ऐसा फिल्टर्स था, उसका साइज इतना छोटा रखा गया था जिससे उसका साइज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जिसमें बैक्टीरिया पास ही नहीं हो पाए, पास ना हो पाए, लेकिन वो उसमें भी ये पास हो गए थे ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्सट्रैक्ट जो है इन्फेक्टेड प्लांट्स का, टोबैको प्लांट्स था, टोबैको जो प्लांट्स था जो इन्फेक्टेड था उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसमें से मटेरियल निकाला जो इन्फेक्शन कोज कर सकता था हेल्दी प्लांट्स को, एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस। और इसको हमने क्या बोला, इस पैथोजन को, पैथोजन क्या होता है, कोई भी एक फॉरेन सब्सटेंस जो कि क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है इन्फेक्शन या फिर हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। एंड कॉल्ड द फ्लूड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। स्टेनले ने शो किया था कि जो वायरसेस है उनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, एंड जो क्रिस्टल्स हैं वो किसके हैं, प्रोटीन्स के हैं, तो दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, तो वायरसेस क्या है, ये पैरासाइट्स ही हैं एक तरह के। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल्स। अब इनके अंदर जेनेटिक मटीरियल भी होता है, दैट कुड ईदर बी आरएनए या फिर डीएनए। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई भी वायरस है उसमें दोनों तरह का जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल इसका इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस तरह का होता है जिसमें 2 स्ट्रेन होती हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसमें सिर्फ आपकी एक सिंगल स्ट्रेन हो, ठीक है। अब ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन जो वायरसेस आपको देखने को मिलेगा कि एनिमल्स को जो इन्फेक्ट करते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेजेस वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, यूजुअली ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। अब इनके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जो बहुत छोटी छोटी सब यूनिट्स की बनी होती हैं जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर्स जो है इसकी न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटीन एक कोट होगी, कैप्सिड जो है छोटी छोटी सब यूनिट्स की बनी होती हैं जिसको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होती हैं। वायरस कॉजेज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा। एड्स जो ह्यूमंस में होता है वो भी वायरस से ही होता है। प्लांट्स में सिम्टम्स कैन बी मोसेक फॉर्मेशन, लीफ
rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। तो ये सारे जो है ये अगर आपको किसी प्लांट पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसकी लीफ जो है वो रोल हो रही है, येलो कलर की पड़ गई है, या फिर जो पेड़ है उसकी स्टंटेड ग्रोथ है, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। वायरोइड्स क्या होते हैं? वायरोइड्स 1971 में टीओ जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो वायरस से भी ज़्यादा छोटा था, एंड ये एक तरह की डिजीज़ कॉज करता था जिसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ बोलते थे। पोटैटो, इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस। फ्री है बिल्कुल, इसमें वो प्रोटीन कोड भी नहीं है जो वायरसेस में थी, हेंस इसका नाम वायरोइड दिया गया है। RNA जो है वायरोइड का, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा छोटा था। प्रायोन्स क्या होते हैं? मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी पाई गई हैं जो कि एक एजेंट से ट्रांसमिट हुई है, जो कंसिस्ट कर रहा था एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो एबनॉर्मली तरीके से फोल्ड हुआ है। एजेंट ये जब उसको देखा तो वो वायरसेस के साइज़ का ही था। इन एजेंट्स को प्रायोन्स बोला था। मोस्ट नोटेबल डिजीज़ जो इन एजेंट्स यानी कि प्रायोन्स से होती है वो है जैसे बोवाइन स्पॉन्जियोफोर्म एनसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमंस। लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है एक एल्गाई और फंगाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट जो होता है उसको फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक है एंड हेटेरोट्रॉफिक है रेस्पेक्टिवली। एल्गाई प्रिपेयर करते हैं फूड किसके लिए? फंगाई के लिए, एंड फंगाई इनको शेल्टर देते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ एक तरह का। ये एल्गाई लाइकेंस का, जिसमें एक एल्गाई है, फंगाई है। एल्गाई खाना बनाता है, फंगाई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके देता है और पानी को अपने पार्टनर के लिए। तो इस तरह का जो एसोसिएशन है, दैट इफ वन सो अ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन देम। तो आपको कभी भी लाइकेन देखा होगा तो आप तुरंत ये सोच लीजिए कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स है, एक एल्गाई है, एक फंगाई है। सो लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। अगर पॉल्यूशन है तो लाइकेन्स वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये इस चैप्टर की समरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।